हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों ये साइंस के चलाए जा रहे सीरीज़ का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछ लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न 10 वर्षों में लगातार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी और इसे गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। तो इसका प्रमुख क्या क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह है सिक्रेशन यानी कि स्रावी। ठीक है, स्रावी यानी कि सिक्रेशन। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि यह जो गोल्गी बॉडी है या गोल्गी अपैरेटस है, यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये पता है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोशिका भित्ति। आपको बता दें कि एनिमल्स में जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लवक। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड भी कहते हैं और लवक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, तीसरा जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो 3 टाइप के प्लास्टिड जो पाए जाते हैं। लवक के बारे में कुछ जानकारी आप जो जान सकते हैं और जानना चाहिए वो है कि लवक की खोज हकेले ने की थी। किसने की थी? हकेले ने की थी। और यह लवक यानी कि प्लास्टिक कोशिका द्रव में पाया जाता है। बता दें आपको सबसे शुरू क्रोमोप्लास्ट के बारे में बता दें तो क्रोमोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। इसके बारे में बता दें कि हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लवक यानी कि प्लास्टिक को ही हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं से फूलों और फलों में वो रंग मिलता है। किससे? क्रोमोप्लास्ट नाम के लवक से। तीसरा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। तो रंगहीन लवकों को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रह में हेल्प करना यानी कि मदद करना। तो 203 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, लवक प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए कौन सा कोशिकांग रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है। ठीक है, कोशिकांग यानी कि कोशिकांग को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग को ऑर्गेनेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। और यह सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसका गठन कब, स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1977 में। ठीक है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव द्रव्य जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जीव द्रव्य यानी कि क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की क्रियात्मक, ठीक है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की जो है क्रियात्मक गतिविधि है वह केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह किसने कहा था? ठीक है, तो जीव द्रव्य जो है यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है वह भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। यह कहा था? हक्सले ने। किसने कहा था? हक्सले के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूलों और बीजों को मैंने बताया था आपको कि कौन जो है वह रंग आकर्षित प्रदान करता है, वो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ही यह एक तरह का प्लास्टिड है यानी कि कवक है। तो क्रोमोप्लास्ट ही जो है क्या, वो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? वो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बताया था मैंने, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के लवक होते हैं यानी कि प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वह लाइसोसोम्स को कहा जाता है, सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? ठीक है, तो जीवन का भौतिक आधार जो है वह प्रोटोप्लाज्म है। इसके बारे में मैंने बताया, किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। ठीक है, हेक्सले के अकॉर्डिंग जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दो चीज़ों में अनुपस्थित होता है, एक तो हो गया बैक्टीरिया और एक हो गया साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल। ठीक है, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 214 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव जो है वह है कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स मैंडेटरी, हमें चाहिए ही चाहिए अपने भोजन में कार्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो फ्यूल का काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। ठीक है, एनर्जी देता है हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल जो होता है उसका आवरण यानी कि उसका जो बाहर का पार्ट है वो किस चीज़ का बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो है वह स्टार्च का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शहद हनी जो होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है वह होता है फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज जो है वह प्रमुख घटक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है वो तत्काल ऊर्जा देती है, तत्काल, बाकी से भी मिलता है लेकिन तत्काल जो है वो ग्लूकोज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः जो है वो कार्ब्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा होता तो वसा भी इससे ज़्यादा पर यूनिट अगर मेज़र करते तो कार्ब से भी ज़्यादा वसा प्रोवाइड करता है क्या? ऊर्जा। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ संग्रह होता है? तो वह संग्रह होता है ग्लाइकोजेन में। ठीक है, ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को जो है वो कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलता है इन्हें, कार्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो है वह ऊतकों का निर्माण जो है वह प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है वह मूल रूप से क्या होते हैं? वह प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? तो वह 26 होता है। ठीक है, क्या होता है? 26 होता है, 26 बोल रहा हूँ, 42 होता है, 42% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता। चावल में भी क्या पाया जाता है? चावल में कार्ब्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोटीन है, वो ना के बराबर भी ही होता है चावल में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक, मैंने कल भी बताया था, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन उनको दाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में जो वसा है वह फैट टिश्यू यानी कि वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द को है वह किसने प्रतिपादित? वह फंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा हमें कौन सी चीज़ में नहीं मिलती है? तो हमें प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? वह विटामिन्स को कहा जाता है। विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है वह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वह यकृत में संचित रहता है। कहाँ पे? यकृत में संचित रहता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन B1। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो सब्जी से कौन सा विटामिन प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन डी हमें जो है वो सब्जी से नहीं मिलता है। धूप, अंडा का बीच का पार्ट जो होता है वो, ये सबसे हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है, ठीक है, धूप से विटामिन डी मिलता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है वह लोहा प्राप्त करता है पालक के साग से, ठीक है, पालक से प्राप्त करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो तत्व है वो 50% होता है, इसका प्रतिशत कितना है? 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है शैवालों को, ठीक है, शैवालों को सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है आयोडीन का। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है यकृत में मछलियों के। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ एरर है। विटामिन ई का, ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या नाम है? टेकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त में जो थक्का बनता है वह विटामिन के कारण ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का राइट आंसर इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हार्ट बीट होता है हमारा, उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट बीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस, और इसमें हमने सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को करें। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि नहीं टफ़ है या इजी है। ऐसा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा और यही पूछा जाता है, पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। और टफ़ घुसाने का क्या फ़ायदा जब परीक्षा में पूछा ही नहीं जाए? तो जो पढ़ना वो है ना जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो क्यों पढ़ोगे? जो आप टफ़ है या इजी से क्या मतलब? पढ़ना आपको वो है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको प्रैक्टिस के एज ए प्रैक्टिस आप यूज़ कीजिए। और आज के जो क्विज़ का क्वेश्चन है कि सागरीय खर पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागर का जो खर पतवार होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। और कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बी है, ठीक है, बी। और लगभग स्टूडेंट ने इसका सही आंसर करा था, कुछ स्टूडेंट को छोड़ के बाकी ने इसका सही आंसर किया था। बी है आंसर कल के सवाल का। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। एक कमेंट जरूर करें आपको वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।